12 कारण क्यों चीनी आपके लिए बहुत खराब है। चीनी हर जगह होती है, फलों में पाया जाने वाला प्राकृतिक मीठा हो या डेजर्ट्स की प्रोसेस्ड चीनी। इससे बचना कठिन है, इसलिए इसे अपने आहार से काटने की कोशिश करें। जैसे चीनी मीठी होती है, वैसे ही हमारे वीडियोस भी। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपसे कोई भी डेली टॉपिक्स मिस ना हो। सभी जानते हैं कि अधिक चीनी हमारे लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक दुनिया में कदम रखते ही ये समाज का दुश्मन बन जाती है। चीनी के कई नाम हैं, जिनमें से कुछ के बारे में आज हम बात करेंगे। और यहाँ हैं कुछ कारण और स्वास्थ्य लाभ जो बताते हैं कि चीनी से दूर क्यों रहना चाहिए। पहला, यह आपको कोई लाभ नहीं पहुँचाती। चीनी का स्वाद अच्छा तो लगता है, लेकिन इसमें कुछ होता नहीं। चीनी में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, और जब आपके आहार में शुगरी फूड्स अधिक होते हैं तो आप अच्छी चीजों के लिए अपनी डाइट में जगह नहीं छोड़ते, जैसे कि विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स वाले खाद्य पदार्थ जो शरीर को चाहिए होते हैं। खाने में चीनी डालना बहुत अच्छा नहीं होता, और ये वास्तव में आपके पसंदीदा व्यंजनों में कैलोरी की मात्रा को बढ़ा सकता है। अतिरिक्त चीनी का इस्तेमाल करने से पहले किसी भी प्रोडक्ट में चीनी की मात्रा पहले देख लेनी चाहिए। इसलिए यदि आप चीनी कम खाना चाहते हैं तो खरीदारी करते समय ध्यान दें। दूसरा, आपका वजन बढ़ेगा। ये एक सच्ची बात है। चीनी के हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, टेबल शुगर, स्वीटनर्स, शहद, फ्रूट जूस, सुक्रोज और ग्लूकोज जैसे कई नाम हो सकते हैं। हाँ, इनमें से कुछ चीनी प्राकृतिक होती हैं, और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन महिलाओं को केवल एक दिन में 100 ग्राम अतिरिक्त चीनी मिलाने की सलाह देता है और पुरुषों को लगभग 150 ग्राम। इसलिए जब आप सोचने बैठें कि रोज के खाने में अलग अलग नामों के अंतर्गत कितनी चीनी होती है, तो चीनी लेने का बहुत स्कोप नहीं बचता। फ्रुक्टोज खाने पर हमारा पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता, और हम इस तरह की चीनी वाले सामान को खाकर अपने दैनिक कैलोरी सेवन को आसानी से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम फिर भी भूखे ही रहते हैं। इस प्रकार के खाद्य पदार्थ आपका पेट नहीं भरते और ऊपर से कैलोरी ऐड कर देते हैं। यही बात अतिरिक्त कैलोरी को पीने में भी आ जाती है। द अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ने शुगरी ड्रिंक्स, जिसमें फ्रुक्टोज होता है, के सेवन और मोटापे के बीच में कनेक्शन बताया है। फ्रुक्टोज भूख को बढ़ा सकता है और अक्सर प्राकृतिक हार्मोन लेप्टिन के प्रभाव को बाधित कर सकता है, जो कि ये बताने के लिए जिम्मेदार होता है कि आपका पेट भर गया है। तीसरा, हृदय रोग। ये डरावना हो सकता है, लेकिन चीनी के सेवन में कटौती करने का ये एक अच्छा कारण है। दिल की बीमारी दुनिया भर में किलर नंबर 1 है। जब आपका शरीर फ्रुक्टोज पचाता है तो ये आपके लिवर के फैट प्रोड्यूस करने का कारण बनता है। ये फैट रक्त प्रवाह में मिलकर आर्टरी वॉल्स को प्लाक के जरिए ब्लॉक कर सकता है। पबमेड का ये भी कहना है कि हाई शुगर डाइट से इन्फ्लेमेशन, हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर का स्तर बढ़ता है, जो हृदय रोग के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। चौथा, आपके दांतों के लिए अच्छा नहीं। एक और कारण जो मीठा खाने से जुड़ा है वो है आपके दांत। जब आपके आहार में बहुत शुगरी फूड होता है तो इससे आपके दांत सड़ सकते हैं। ज्यादा मीठा आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया के साथ मिलकर एसिड पैदा कर सकते हैं, जो आपके दांतों को नष्ट कर सकते हैं। ये वीक स्पॉट्स और कैविटीज का कारण बनते हैं। यदि आप लगातार बहुत सारा शुगरी स्टफ खाते हैं तो आपके दांत हेल्दी एनामेल, दांत की कठोर बाहरी सतह के लिए आवश्यक मिनरल्स को पुनः प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे, और इस तरह कैविटीज बन जाएंगी। पांचवा, ब्रेकअप या ब्रेकआउट। कोई भी मुहासे पसंद नहीं करता, और इससे छुटकारा पाना वास्तविक संघर्ष हो सकता है। अगर आप मुहासों से जूझ रहे हैं तो एक चीज पर ध्यान दें कि आपके भोजन में चीनी की कितनी मात्रा है। शुगरी फूड्स का सेवन करने का मतलब है कि आपका ब्लड शुगर लेवल अधिक बढ़ेगा, जिससे ऑयली स्किन और इन्फ्लेमेशन होने लगता है। ये मुहासे आने के कुछ कारण हैं। पबमेड के अनुसार कुछ ग्रामीण समुदायों में अपनी डाइट को प्राकृतिक और अनप्रोसेस्ड रखना एक आम बात है, इसलिए उनकी आबादी के बीच मुहासों का कोई इतिहास नहीं है, शहरों की आबादी के विपरीत। छठा, मधुमेह और इंसुलिन प्रतिरोध। वास्तव में जब आपका आहार मीठा होगा तो आपका रक्त भी होगा।
इसका मुकाबला करने के लिए शरीर इंसुलिन की एक स्थिर धारा जारी करेगा, जो कुछ समय बाद इंसान के इंसुलिन प्रतिरोधी बनने का कारण बन सकती है, और ये मूल रूप से टाइप 2 डायबिटीज है। विर्टा हेल्थ की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सैरा हॉलबर्ग बताती हैं कि जब कोई इंसुलिन प्रतिरोधी हो जाता है तो ये रक्त प्रवाह में हाई शुगर लेवल के कारण होता है। इंसुलिन का काम ये है कि वो सारी चीनी को वहाँ पहुँचा दे जहाँ इसकी जरूरत है, क्योंकि इसे रक्त प्रवाह में नहीं रहना चाहिए। यदि इंसुलिन को चीनी पचाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है तो ये सिर्फ अधिक इंसुलिन का उत्पादन करेगा। जब इंसुलिन रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रण में नहीं रख पाएगा तब मधुमेह पूरी तरह से आपको अपनी पकड़ में ले लेगा। 7वां, वो सी शब्द, कैंसर। कैंसर को वास्तव में चीनी से जोड़ने के लिए अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। चीनी अपने आप में कैंसर का कारण नहीं है, लेकिन पबमेड के अनुसार चीनी सेल थेरेपी के साथ हस्तक्षेप करती है और ट्यूमर के विकास को बढ़ावा दे सकती है। शुगर फिल्ड डाइट के साथ जाने वाली कई चीजों के कारण हर समय अधिक चीनी आपके जोखिम को बढ़ा सकती है। समस्या केवल चीनी की वास्तविक खपत के साथ नहीं, बल्कि इस तथ्य में है कि बहुत सारी मीठी चीज खाने से वजन बढ़ता है। अधिक वजन होना कुछ ऐसा है जो कैंसर के विकास के जोखिम को भी बढ़ाता है। चीनी शरीर में सूजन भी बढ़ाती है, और हमने अभी इंसुलिन प्रतिरोध के बारे में भी बात की। ये सभी चीजें ऐसी हैं जो आपके कैंसर के खतरे को बढ़ा देती हैं। 8वां, मीठा डिप्रेशन से लिंक्ड है। आपको कभी शुगर हाई का एहसास हुआ है? ये वास्तविक बात है कि हमारा मूड सीधे हमारे रक्त में मौजूद शुगर की मात्रा से जुड़ा होता है। शुगर हाई होने के कारण आपका मूड खराब या फिर आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। जब आप लो फील करते हैं तो स्वस्थ खाद्य पदार्थों में अमीनो एसिड्स जैसी चीजें होती हैं जो आपको फिर से ठीक महसूस कराने में मदद करती हैं। अगर आप चीनी युक्त आहार के अलावा कुछ नहीं खाते तो वो महत्वपूर्ण विटामिन नहीं मिलते जिनसे हम अच्छा महसूस करते हैं। 9वां, ये उम्र बढ़ाता है। ये जानकारी निश्चित रूप से आपको नाश्ते में चॉकलेट डोनट ना खाने पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। इससे पहले कि आप कुछ और समझें, बता दूं कि झुर्रियां एक वक्त के बाद चेहरे पर आएंगी ही, लेकिन आप शायद उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को जल्दी किक नहीं करना चाहेंगे। एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स या अप्रोप्रिएटली एजेस नामक एक चीज होती है। जब फैट रक्त में चीनी के साथ जुड़ता है तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकेशन कहते हैं। जब शरीर में एजेस की मात्रा अधिक होती है तो वो वास्तव में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को जल्दी पूरा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उच्च स्तर के एजेस विभिन्न बीमारियों जैसे डायबिटीज, अल्जाइमर्स, किडनी फेलियर और हृदय रोग से भी जुड़े होते हैं। 10वां, ऊर्जा की कमी होना। हमने पहले भी इसका थोड़ा जिक्र किया था कि हाई शुगर डाइट में शरीर के लिए आवश्यक कुछ भी नहीं होता। प्रोटीन, फाइबर और फैट ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं, और शुगरी फूड्स में आमतौर पर इन चीजों की कमी होती है। मीठा लेने से यकीनन आप ऊर्जा में वृद्धि महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं रहता। आपका शरीर चीनी पचाने के लिए इतनी मेहनत करता है कि इसी प्रक्रिया में आपकी पूरी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। 11वां, ये मस्तिष्क के लिए अच्छा नहीं। शुगरी डाइट्स को मेमोरी के नुकसान और डिमेंशिया के खतरे से द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन द्वारा जोड़ा गया है। कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स का भी कहना है कि चीनी टाइप 3 डायबिटीज या अल्जाइमर्स की शुरुआत के लिए दोषी मानी गई है। शोधकर्ताओं ने पबमेड में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया कि अल्जाइमर्स का शुगरी डाइट के साथ जुड़े होने का कारण टाइप 3 डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसे डायबिटीज को पैदा करता है जो केवल मस्तिष्क को प्रभावित करता है। 12वां, ये प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार आहार जिनमें चीनी अधिक होती है वास्तव में पुरुष और महिलाओं दोनों में कम प्रजनन क्षमता होने के कारण गर्भधारण में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो महिलाएं खराब खाना यानी ज्यादातर फास्ट फूड खाती हैं, वो गर्भवती होने में उन लोगों की तुलना में अधिक समय लेती हैं जिन्होंने अधिक स्वस्थ संतुलित आहार खाया हो। चीनी वास्तव में शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है,
ये स्वाद में मीठी तो होती है, लेकिन मोटापे और हृदय रोग में वृद्धि कर सकती है। मतलब डॉक्टर आपको चीनी से बचने और स्वस्थ आहार पे टिके रहने की सलाह देंगे। याद रखें, होल, नॉन प्रोसेस्ड फूड अन्य प्रकार की चीनी को काटने का एक आसान तरीका है, जिसे आप पहली नजर में नहीं पहचान सकते। घर पर खाना बनाना नियंत्रण बनाए रखने और मीठे से दूर रहने का एक और तरीका है, जिसे आप अक्सर भूल जाते हैं। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप अपने जीवन से अतिरिक्त चीनी को हटाने के लिए कोई कदम उठाएंगे? क्या आपके पास उन लोगों के लिए कोई सुझाव हैं जो कम चीनी खाने की कोशिश कर रहे हैं? चीनी से दूर रहने के सर्वोत्तम तरीके हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें और बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।